नमस्ते आप सभी को। इस वीडियो में मैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्यांग योग द रिलीजन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन का सारांश आपको बताऊंगी। दूसरा अध्याय सांख्यांग योग के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, धर्म और आत्मा का गहन ज्ञान प्रदान करते हैं। इस सारांश के कुल 6 मुख्य बिंदु हैं। पहला बिंदु है अर्जुन का मोह। अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित और दुखी होता है। वह युद्ध न करने का निश्चय करता है और शरण में भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगता है। दूसरा है आत्मा का अमर तत्व। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा अजर अमर है, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा न तो पैदा होती है और न ही मरती है। आत्मा को न कोई अस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। तीसरा बिंदु है कर्तव्य और धर्म। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने धर्म यानी क्षत्रिय धर्म का पालन करने की शिक्षा देते हैं। अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। चौथा बिंदु है सांख्यांग योग और निष्काम कर्म। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। पांचवा बिंदु है स्थिर बुद्धि यानी स्थित प्रज्ञ, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि और सफलता और असफलता में समभाव रखता है वही स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति होता है। और छठवां है मोह से मुक्ति। इसमें मोह और अज्ञान से मुक्ति पाने के लिए ज्ञान और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। मन को नियंत्रित करके आत्मा के सत्य को समझना आवश्यक है। तो इस अध्याय के सारांश में ये 6 मुख्य बिंदु आते हैं। इसका निष्कर्ष है कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन का उद्देश्य आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करना है और मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए। इस अध्याय में जीवन और धर्म का सार और लक्ष्य स्पष्ट होता है। यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि जीवन में मोह और भ्रम से बाहर निकलकर अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा धर्म है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।